तो ठीक है, स्टेटमेंट क्या है इसकी? इसने बोला कि अगर मुझे दो फंक्शंस जिनकी इनवर्स लैप्लस खा रखी है उनकी मल्टीप्लाई की निकालनी हो, इंडिविजुअल पता होता मुझे, अगर मुझे ऐसे दो फंक्शन आ रखे हो और इनकी मुझे निकालनी है इनवर्स लैप्लस, तो इसने बोला कि फॉर्मूला मेरे पास क्या है, 0 से t एफ यू जी टी माइनस यू। ठीक है, जिसमें मेरा इंडिविजुअली मुझे दिया हुआ है एल इनवर्स एफ एस का मुझे पता है तुम्हारा एफ ऑफ टी हो गया, और एल इनवर्स ऑफ तुम्हारा जी एस ये बात ठीक है यहां तक? ये तुम्हारी स्टेटमेंट है कन्वोल्यूशन की, क्लियर है? तो इसने बोला कि मुझे ये प्रूव करना है ये वाला, जैसे कि साइड में थोड़ा बहुत अगर तुम्हें क्वेश्चन का आइडिया हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि एल इनवर्स निकालो 1/s-1 s+2। ठीक है, एक मेरा अलग फंक्शन था, एक मेरा अलग था, एक को मानना था एफ एस, एक को मानना था जी एस। अब मुझे पता है कि भी अगर मेरा एफ एस तुम्हारा 1/s-1 है और जी एस मेरा क्या है तुम्हारा 1/s+2, इसकी भी मुझे इनवर्स लैप्लस पता है तुम्हारी e की पावर t, उसको मैं नाम देता हूं एफ टी कहता हूं, और इसकी पता है मुझे, उसको नाम देता हूं मैं जी टी e⁻²t। और फॉर्मूले में क्या करता हूं मैं, या तो जेड वाला था या यू वाला, सेम ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक को पुट कर दिया यू, दूसरे को पुट कर दिया टी माइनस यू, लिमिट रखी 0 से टी, सोल्व कर दिया उसको इंटीग्रेशन को। तो ये थ्योरम है। थ्योरम को स्टार्ट करने के लिए इसने स्टार्ट यहीं से किया कि मुझे ये प्रूव करना है, ये लेके चलता हूं मैं, ये सिंबल है तुम्हारा एल इनवर्स का। ठीक है, अगर मैं इसको उठा के उस साइड ले गया तुम्हारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, चल रहा हूं मैं, तो मेरा क्या हो गया, एल ऑफ 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू। ठीक है, बात ये किसी चीज की लैप्लस लिखी हुई है, लैप्लस का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो, अगर मुझे एल ऑफ एफ टी निकालना होता है तो तुम्हारे पास क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी, और जिसकी लैप्लस निकालनी है वो यहां पे। ठीक है, बात ये किसकी निकालनी है मुझे, फॉर्मूला क्या बोलता है तुम्हारा, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, ई की माइनस एस टी। ठीक है, फंक्शन मेरा पूरा पूरा ये था, लिख दिया मैंने यहाँ पे आगे, 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू, और मुझे ये वाला तुम्हारा क्या था, डी टी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये पुट कर दिया मैंने। अब इसने बोला कि दो लिमिट है जी, ये वाली तो लिमिट है टी की, इसकी है टी की, ये वाली किसकी थी, टी की, अंदर लिख दिया मैंने ई की माइनस एस टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू डी टी। यहां तक ठीक है? अब इसने बोला कि एक तुम्हारा ना फाइनल ईयर में कंसेप्ट आएगा 5th सेमेस्टर में, चेंज ऑफ चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का, क्या होता है देख लो क्या होता है। मान लो इसने मुझे एक लाइन दी हुई है, ठीक है, और मुझे दिया हुआ है ठीक है, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि ऑर्डर को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट तुम्हारा 0 0 वाला, तुम्हारा कौन से वाला, ये वाला 0 0, जब तुम इसमें एक्स 0 पुट कर दोगे तो वाई कितना हो जाएगा 1, तो तुम्हारा ये वाला पॉइंट है 0 1।
ठीक है, एक तुम्हारा जब इसको 0 पुट कर दोगे तो x तुम्हारा 1 हो जाएगा। तुम्हारा कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ये बात ठीक है यहां तक। ये तुम्हारी लाइन बन गई कौन से वाली, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, मुझे लिमिट निकालनी है। क्या निकालनी है, इसने बोला जी एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसे निकाल लो। ठीक है, यहां से यहां पे मेरी x की लिमिट होती है, किसकी होती है, ठीक है, x स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से, 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है, इस लाइन तक। ये लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। अगर मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी तो कितना देगी, ठीक है, तो तुम्हारी लिमिट क्या हो जाएगी, x की लिमिट होगी 0 से 1 माइनस वाई। अब मुझे निकालनी है y की, y तुम्हारा ये वाला पॉइंट, ये वाली जो लाइन तुम्हारी यहां से यहां तक मूव करेगी, यहां पे y तुम्हारा कितना 0 और यहां पे तुम्हारा कितना है 1, तो तुम्हारी y की क्या हो जाएगी 0 से 1। ये मान लो दिया हुआ है और उसने बोला है कि मुझे इसका ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज करने का मतलब x है y में, मुझे y वाली x में लेके आनी है, और यहां पे मेरा y है 0 से 1, x मुझे पॉइंट्स में लेके आना है। ठीक है, उसके लिए जो यूज करूंगा उसको मैं बोलता हूं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ठीक है, हॉरिजॉन्टली देखो, y मेरा यहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से, और कहां तक जा रहा है, इस लाइन तक। ये लाइन तुम्हारी कौन सी, x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू यहां से कितनी तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हारा कितना जाएगा, y तुम्हारा हो जाएगा 0 से 1 माइनस x। ये लाइन तुम्हारी यहां से यहां तक मूव कर रही है, बस यहां पे x तुम्हारा कितना है 0, और यहां पे तुम्हारा कितना है, तो ऐसे हम इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ये बात क्लियर है यहां तक। तो जो पिछले वाला क्वेश्चन है, इसने बोला कि इसमें एक लिमिट दी हुई है t की, एक दी हुई है u की, और मुझे चेंज करना है इसका ऑर्डर। क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लो। क्या कर लो, इसने बोला कि एक लिया हुआ इसने u, ये वाली लाइन मेरी होगी t की, और ये वाली लाइन होगी मेरी u की। इसने बोला कि u दिया हुआ है 0 से t, 0 से t, यहां पे तुम्हारा 0 है। ठीक है, u इक्वल टू टी का मतलब जब तुम्हारा u1 था, t1 था, u2 था, t2 था, u3 था, t3 था। ठीक है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट से, तब तुम्हारी एक लाइन बन गई। ठीक है, इसको बोलता हूं u इक्वल टू टी। क्या बोलता हूं, ये बात ठीक है यहां तक, ये वाली लाइन होगी। अब u तो मेरा क्या है 0 से लेकर t तक, और t मेरा क्या है यहां से आगे 0 से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है, अब मुझे इसका उल्टा करना था, इसका उल्टा। इसने बोला कि भी मुझे u तो लेके आना है इसमें लिमिट वाली में, और t लेके आना u वाली में। ठीक है, t इसने बोला मेरा स्टार्ट कहां से हुआ, ये वाली लिमिट है मेरी t की। ठीक है, यहां से चल रहा हूं मैं ऐसे करके। ठीक है, t मेरा स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां से, कितना है u, ये है जी मेरा t। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है इस लाइन से, और कहां तक जा रहा है मेरा, इन्फिनिटी तक। तो t मेरा क्या हो गया, t मेरा हो गया u से इन्फिनिटी। ठीक है, फिर देखा मैंने u को। ठीक है, u मेरा क्या होगा 0 से कितना ही ले जाओ ऊपर तक, तो u तुम्हारा कितना हो गया 0 से इन्फिनिटी। लिख दी वाली चीज सारी साहब ने, e की पावर माइनस एस टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू डी टी। ये बात ठीक है यहां तक। अब उसने बोला कि कुछ मत करो, टी वाला अलग कर लो, यू वाला अलग कर लो, सारा सारा। इसने बोला ये वाली चीज, यू की लिमिट यहां पे रही तुम्हारी 0 से इंफिनिटी, इसको लिया मैं यहां पे। ठीक है, टी वाले को लिया मैंने अलग 0 से इंफिनिटी, ई की पावर माइनस एस टी जी टी माइनस यू डी यू। यह तुम्हारा है, ये तुम्हारा है डी टी, ये तुम्हारा है डी यू। ये बात ठीक है यहां तक। यहां पे टी माइनस यू है, कितना है, अगर यहां भी टी माइनस यू लेके आना चाहूं मैं, ठीक है, तो मैं लेके आ गया नेक्स्ट स्टेप में टी माइनस यू। ये देखना इसको,
यहीं पे देख लो, u है 0 से इंफिनिटी एफ यू, यहां पे है 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस। टी को रिप्लेस कर रहा हूं टी माइनस यू से, एक जैसा बनाने के लिए, ठीक है, टी माइनस यू और जी टी माइनस यू। पहले सिर्फ e की माइनस एस टी था, ठीक है, अब यहां पे तुम्हारा कितना होगा, e की माइनस एस टी प्लस e की एस यू, ठीक है, एक e की एस यू मैंने फालतू डाला उसके अंदर, तो एक मैंने यहां पे एक्स्ट्रा भी डाल दिया e की पावर, ठीक है, बैलेंस था मेरे पास ये। इसने बोला कि अगर थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे चीजों को, ठीक है, ये तो मेरे पास लेप्लेस है, ठीक है, एफ की, किसकी है, एफ की, और ये लेप्लेस है जी की, ये किसकी है, जी की, और यही उसने मुझसे पूछा था, एफ एस जी एस, ठीक है, क्या था तुम्हारे से, लेप्लेस एफ ऑफ एफ टी, ये था एल ऑफ जी टी, और एफ टी की लेप्लेस तुम्हारे क्या होती है, एफ एस, उसकी कितनी होती है, जी एस, ठीक है। तो 5-6 स्टेप्स हैं, और बार बार पूछी गई थ्योरम, ये कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग लेके चला उसको, ठीक है, सिर्फ चेंज किया है मैंने ऑर्डर को, इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करने से मेरे पास जो आया ना वो मेरा आंसर ही आएगा यहाँ पे आगे। पहला तुम्हारा ये था, इसके अंदर एक थ्योरम ये थी, ठीक है। दूसरा, एक इसने बोला है कि स्टेट एंड प्रूव सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। बुक देना मुझे, बुक कहां पे है किसी पास बुक, लेप्लेस की सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, दो बार पूछी गई पेपर में, सेकंड शिफ्टिंग लेप्लेस की। इसने बोला अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद हो, क्या था स्टेटमेंट, क्या थी, मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है जी टी, ठीक है, कितना दिया हुआ है, एफ ऑफ टी माइनस अल्फा या टी माइनस ए, अगर टी बड़ा है ए से, ठीक है, और 0 अगर टी छोटा है ए से, ये बात ठीक है यहां तक। और मुझे इसकी लेप्लेस निकालनी थी, ठीक है, मुझे कहना था एल ऑफ जी टी। इस फंक्शन को देख के मुझे एफ टी पता है, फालतू तुम्हारा क्या था, माइनस का ए, ई की माइनस ए एस को निकाला बाहर, और जो ये तुम्हारा एफ टी था इसकी लेप्लेस कर दी तुम्हारा, उसको बोलता हूं मैं एफ एस। ये तुम्हारी ना सेकंड शिफ्टिंग पे एक क्वेश्चन हमेशा होता है, चाहे इनवर्स वाला हो और चाहे रिप्लेस वाला हो, हमेशा एक क्वेश्चन हर बार होता है। ये तुम्हारी स्टेटमेंट है सेकंड शिफ्टिंग की, ये बात क्लियर है यहां तक। तो इसने बोला कि मुझे, स्टार्ट कर रहा हूं, ये जो फंक्शन है मेरे पास एल ऑफ एफ टी, अगर इसकी लेप्लेस निकालनी हो तो मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला पर क्या होता है, 0 से इंफिनिटी ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये फॉर्मूला होता है बस, सिंपल लेप्लेस निकालने का। अब इसने ये बोला मुझे निकालनी है इसकी एल ऑफ जी टी की निकालनी है, ये बात ठीक है यहां तक। एल ऑफ जी टी तुम्हारा क्या होता है, 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, ठीक है। मैंने जीटी वाली टर्म को ऑब्जर्व किया, उसने बोला जी दो में तोड़ा हुआ उसको उसने, ठीक है, एक तो बड़ी वैल्यू ए से है, एक छोटी वैल्यू, और पूरा इंटरवल कितना होता है, 0 से इन्फिनिटी, दो में ब्रेक कर लूंगा इसको, 0 से ए और ए से इन्फिनिटी। तो इसने बोला दो में ब्रेक कर लिया जी, एक तो कर लिया 0 से ए, एक तुम्हारा कर लिया मैंने ए से इन्फिनिटी, ई की माइनस एस टी दोनों में ही है, ये बात ठीक है तक। अब उसने बोला कि 0 से ए छोटा, वहां वैल्यू कितनी तुम्हारी, तो तुम्हारा तो कितना है 0 जी, और जब तुम्हारा ए से बड़ा है
तो तुम्हारी वैल्यू कितनी है, एफ टी माइनस ए, यहां पे डाल दी मैंने एफ टी माइनस ए, ये ठीक है यहां तक। तो ये मेरा कितना हो गया, ये हो गया एल ऑफ जी टी मेरा हो गया ए से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी और एफ टी माइनस ए डी टी, ये बात ठीक है यहां तक। अब इसने बोला कि जितनी भी लेप्लस होती हैं वो सिंगल टर्म की होती है, यहां पे एक डबल टर्म है यहां पे आगे टी माइनस ए। इसने बोला इसको कुछ मान लो, ठीक है। तो इसने बोला कि ये टी माइनस ए मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, मैंने टी माइनस ए को मान लिया, मान लो यू मान लिया, क्या मान लिया, यहां पे dt था, ठीक है। तो तुम्हारा dt कितना हो जाएगा, du, ये बात ठीक है यहां तक। यहां पे है e की पावर माइनस एस टी, ठीक है, t की वैल्यू सारी u में जाएगी, तो t माइनस ए अगर u है तो तुम्हारा t कितना हो जाएगा, a प्लस u। दूसरी बात मुझे निकालनी है लिमिट्स, ये लिमिट दी हुई है t की और मुझे निकालनी है u की। ये रहा रिलेशन मेरा, t माइनस ए इक्वल टू यू दिया हुआ है। सबसे पहली वैल्यू तुम्हारी t कितनी है, a, अगर मैं यहां पे a पुट करूंगा तो u की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, दूसरी तुम्हारी कितनी है, इन्फिनिटी, अगर डालूंगा इन्फिनिटी तुम्हारी u की भी कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी, ठीक है। पुट कर दो सारे के अंदर, लिमिट तो चेंज होगी 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। e की माइनस एस टी है, e की माइनस एस टी की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, u प्लस ए, डाल दिया मैंने u प्लस ए, और ये तुम्हारा कितना हो गया, इसको मैंने पूरे u मान लिया था, तो तुम्हारा कितना हो गया एफ यू, और डी टी तुम्हारा कितना हो गया डी यू। ये बात ठीक है यहां तक। सारा फंक्शन तुम्हारा u के अंदर पड़ा है, u के अलावा जो भी टर्म उसको बाहर निकाल दो, u के अलावा की टर्म तुम्हारी कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है। देखा मैंने इसको, e की माइनस एस यू, ई की माइनस ए एस, ठीक है। e की माइनस ए एस को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा तुम्हारा 0 से इंफिनिटी, e की माइनस एस यू, ठीक है। अगर राइट साइड वाली टर्म को ऑब्जर्व करोगे तो क्या वो लेप्लेस है एफ की, इसकी लेप्लेस है एफ की, एफ की लेप्लेस तुम्हारे पास कितनी होती है, e की माइनस ए एस, वो तुम्हारा क्या हो गया एफ ऑफ एस, ठीक है। ये तुम्हारी है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, क्लियर है। फिर और कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला बार बार पूछा, ये तुम्हारा सेकंड शिफ्टिंग है लेकिन इनवर्स है, क्या है, एस ई की माइनस पाई बाई टू एस, ये बात ठीक है तक, इनवर्स लैप्लेस है इसकी। मैं तुम्हें ना वैसे सोच के देखो कि मुझे फंक्शन दिया हुआ है कोस टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। अगर टी बड़ा है और 0 अगर टी छोटा है, ठीक है, और ये मेरा फंक्शन है जी टी, क्या है, ठीक है। और मुझे इसकी निकालनी है लैप्लेस, क्या निकालनी है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है, क्या है, सेकंड शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको कंपेयर करता एफ टी माइनस ए से, ठीक है, तो क्या यहां पे मेरा एफ टी कोस टी है, कितना है, तो एफ टी मेरा है जी कोस टी, ये बात ठीक है यहां तक। उसने बोला कि फालतू वाली टर्म कौन सी है, ए की वैल्यू कितनी तुम्हारी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होता, जो भी फालतू तुम्हारी आती है किसकी, ठीक है। और जो फंक्शन था उसकी मैं कह रहा था लैप्लेस, कोस की तुम्हारी कितनी होती है, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन दिया ऊपर, ठीक है। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, e की माइनस पाई बाई टू एस को बाहर निकाल लूंगा, रिवर्स स्टेप में बाहर निकाल दिया मैंने, e की माइनस पाई बाई टू एस अगर बाहर आया, अंदर मेरे पास बची एल इनवर्स किसकी, ठीक है बात ये।
ये तुम्हारा कितना था cos t, यहां तुम्हारा कितना है e की पावर, ठीक है। अगर ये वाली पावर तुम्हारी इन्वॉल्व है e की माइनस पाई बाई टू एस, तो सारा फंक्शन तुम्हारा t माइनस पाई बाई टू में है। जहां जहां पे t है वहां पे क्या डाल दो, t माइनस पाई बाई टू, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा cos t माइनस पाई बाई टू, जब t तुम्हारा बड़ा है, और 0 जब तुम्हारा t छोटा है। ये बात ठीक है यहां तक। इसके बाद इनवर्स वाले क्वेश्चंस में इसने एक स्टेप और लिखा हुआ है इसका लास्ट में, यहां तक निकालने के बाद क्या स्टेप था तुम्हारा, इसने बोल दिया जी मेरा आंसर आ गया, इसने बोला कि मेरा आंसर आ गया जी cos t माइनस पाई बाई टू, और इनटू में इसने एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, वो तुम्हारी क्या थी एच टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। इसने बोला जी एच टी माइनस पाई बाई टू क्या है तुम्हारा, इसने बाद में फिर एक स्टेप लिखा कि जी एच टी माइनस पाई बाई टू तुम्हारा क्या है 1, अगर t बड़ा है पाई बाई टू से, और 0 अगर t छोटा है पाई बाई टू से। ये बात ठीक है यहां तक। तो जो तुम्हारे लैपलेस में क्वेश्चन स्टार्ट यहां से होते हैं, ठीक है। इनवर्स लैपलेस में खत्म करने के बाद इसके बाद एक स्टेप और लिखता है ये। अब वही बात होगी ना तुम्हारी, तुम्हारा आंसर ये था ना cos t माइनस पाई बाई टू, मैंने इसके साथ में h लगा दिया, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि h की वैल्यू तुम्हारी 1 ही है, अगर यहां पे है तो अगर 1 वैल्यू तुम्हारा ये वाला आंसर है तुम्हारा, और दूसरे तुम्हारा कितना है 0, वो तुम्हारा 0 ही यहां पे। ये वाला क्लियर है, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन और दिया हुआ इसमें, जैसे कि उसने दे दिया t प्लस, ठीक है। स्टेटमेंट ध्यान में रखना, स्टेटमेंट तुम्हारी क्या होती है एफ टी माइनस ए, अगर t बड़ा है a से, ठीक है। यहां से मुझे a की वैल्यू तो दिख रही है, कितनी है 1/2, लेकिन यहां पे मुझे 1/2 नहीं दिख रहा, ठीक है। सारा फंक्शन होना चाहिए t माइनस 1/2 के अंदर, 1/2 का फैक्टर होना चाहिए जी, ऐसा ऐसा ही बनेगा, ठीक है। और यहां पे कितना t प्लस 3/2, तो इसने अगर ब्रेक किया, इसने क्या बोला, अगर क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 में से अगर -1/2 माइनस करोगे तुम्हारा 3/2 रहेगा, ठीक है। और t तुम्हारा किससे बड़ा है, ठीक है। जो तुम्हारा माइनस ए से पहले तुम्हारा होता है वो तुम्हारा क्या होता है एफ टी, तो तुम्हारा यहां से एफ टी कितना हो गया टी प्लस 2, फालतू क्या था -1/2, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा e की पावर -1/2 s, और दूसरे की लेप्लस t की तुम्हारी कितनी होती है 1/s², और तुम्हारी खाली 1 की कितनी होती है, क्लियर है वाली बात ये। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इसके अंदर, इसने बोला है कि cos t अगर t बड़ा है पाई बाई टू से, और 0 अगर t छोटा है पाई बाई टू से, ठीक है। अगर ये वाली स्टेटमेंट है तो तुम्हारा सेकंड शिफ्टिंग ही है, ठीक है। तो इसने बोला जी लेकिन लिखा हुआ है t पाई बाई टू, तो इसके अंदर एक टर्म तुम्हारी क्या होनी चाहिए t माइनस पाई बाई टू, लेकिन मेरे पास सिर्फ लिखा हुआ है कोस, क्या लिखा हुआ है कोस, और मुझे पता है कोस तुम्हारा क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो तुम्हारा कितना होगा t पाई बाई टू से बड़ा, और 0 तो तुम्हारा t छोटा, ठीक है। अभी भी इसके अंदर एक कमी है तुम्हारी, यहां पे t बड़ा है a से, तो यहां पे तुम्हारी t माइनस ए ही होना चाहिए, लेकिन ये तुम्हारा क्या लिखा उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। एक माइनस साइन बाहर निकालना पड़ेगा, अगर साइन से माइनस साइन बाहर निकालता हूं तो साइन ओड फंक्शन है, साइन पूरा पूरा माइनस कर देगा उसको, ठीक है। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस साइन टी माइनस पाई बाई टू, और टी तुम्हारा बड़ा है किसे पाई बाई टू से, 0 तुम्हारा टी छोटा है किसे, ठीक है। अब दिख रहा है मुझे मेरा फंक्शन क्या है माइनस साइन टी है, कितना है माइनस साइन टी, और फालतू तुम्हारा कितना है पाई बाई टू, तो तुम्हारा क्या जाएगा ई की माइनस पाई बाई टू एस, यहां पे एक माइनस साइन साइन वाला तुम्हारा, और यहां पे तुम्हारा कितनी होगी 1/s² प्लस 1, ये बात ठीक है यहां तक। दूसरा अगर यहां पे ये साइन दे दे, ठीक है, साइन दे दिया, फिर मैंने साइन क्या कर दिया मैंने कोस 90 माइनस थीटा, तो साइन में चेंज क्या हो गया कोस पाई बाई टू माइनस
ठीक है, अब दोबारा कोस पाई बाई 2 माइनस टी लिखा हुआ है, उल्टा करना पड़ेगा मुझे। लेकिन कोस तुम्हारा क्या था, इवन फंक्शन होता है, कोस के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, बाहर निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस कोस को मैं डायरेक्ट ये भी लिखता हूं टी माइनस, ठीक है। तो फंक्शन तुम्हारा कोस टी होता क्या होता है, एस बाई एस स्क्वायर प्लस 1, और ये तुम्हारा क्या जाएगा, ई की पावर माइनस पाई बाई 2 एस। ठीक है, सेकंड शिफ्टिंग पे एक क्वेश्चन 100% हमेशा होगा, क्लियर वाला। उसके बाद एल इनवर्स 1 बाई log s प्लस 2s प्लस 1, क्या दिया हुआ है, एल इनवर्स 1 बाई एस log s प्लस 1 डिवाइड बाई s प्लस 2। ठीक है, बेसिकली ना लेप्लेस में भी 4 टाइप थी, और इनवर्स लेप्लेस में भी मिला के तुम्हारी। लेप्लेस में तुम्हारे पास क्या था, अगर t मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अगर t डिवाइड में है तो एक बार, ठीक है। सेम टू सेम इनवर्स लेप्लेस में भी है, अगर s मल्टीप्लाई है तो डिफरेंशिएट, और s डिवाइड में है तो इंटीग्रेट। ठीक है, सबसे पहले से बोला जी, मुद्दा ये है कि तुम्हारा ये वाली वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। लोग s प्लस 1 बाई एस प्लस 2 की इनवर्स लेप्लेस कैसे निकालोगे, ये मुद्दा था, ठीक है। लोग की एच सच कोई लेप्लेस नहीं होती तुम्हारी, ठीक है। लेकिन एक फॉर्मूला मेरे पास क्या था, अगर मुझे टी एफ टी की लेप्लेस निकालनी हो, फॉर्मूला तो क्या है, -1 की पावर 1 डी बाई डी एस ऑफ एफ एस, ठीक है। अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करूं, ये मेरा एफ एस है, ठीक है। अगर खोल के लिखूं तो मेरा क्या हो जाएगा, log s प्लस 1 माइनस log s प्लस 2, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल है तुम्हारा, कितना हो जाएगा, 1 बाई एस प्लस 1 माइनस 1 बाई एस प्लस 2, ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। अगर इस जो तुम्हारा ये एल सिंबल था यहां पे आके, अगर इस एल को उठा के यहां पे लेके जाऊं, तुम्हारा क्या हो जाएगा, एल इनवर्स। इसका एल इनवर्स पॉसिबल है तुम्हारा, ठीक है। इसका एल इनवर्स निकाल दिया मैंने, ठीक है। कितना हो गया, ई की पावर माइनस टी, और तुम्हारा कितना हो गया, माइनस ई की पावर माइनस 2t, ठीक है। ये एल यहां पे आ चुका था, यहां पे बचा तुम्हारा टी एफ टी, कितना बचा हुआ है, और इसका एक साइन माइनस वाला तुम्हारा एक साइन, तो तुम्हारी साइड क्या पड़ी है, यहां तुम्हारा माइनस टी एफ टी है, यहां पे तुम्हारी वैल्यू कितनी आ गई, ई की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस 2t, ठीक है। ये माइनस टी फालतू है, ले जाओ उधर, एफ ऑफ टी तुम्हारा कितना हो गया, उल्टा हो जाएगा, ई की पावर -2। ये बात ठीक है यहां तक, ये वाला आ गया तुम्हारा। मैं एल इनवर्स इसकी ढूंढ रहा था, लेप्लेस, एल इनवर्स log s प्लस 1 बाई एस प्लस 2 की ढूंढ रहा था मैं, और मुझे मिल गई वाली, ठीक है। सिंपल सी बात है ना, एल ऑफ एफ टी तुम्हारा क्या होता है, एफ एस, ठीक है। अगर तुम्हारा ये एल उधर आ गया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एल इनवर्स ऑफ एफ एस तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा। ये एफ टी की वैल्यू निकाल दी मैंने यहां से, ठीक है। तुम्हारा यही आंसर है, ठीक है। ये आंसर आने के बाद इसने बोला डिवीजन थी जी एस से, क्या थी, एस से डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। लिमिट क्या पुट कर दूंगा, 0 से u dt, आंसर। सोल्व नहीं करना इसको, यहीं पे छोड़ना बस, ठीक है। एक बार एस नीचे था, इंटीग्रेट वाला सिंबल लगाया, छोड़ दिया उसको वहां पे आके, क्योंकि मुझे नहीं पता कि e की माइनस टी बाई टी का क्या इंटीग्रेशन होता है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला हो जाएगा, कन्वर्शन हमने कर लिया, शिफ्टिंग होगी यहां पे, ये तुम्हारा हो गया y डबल डैश माइनस 4y डैश, ये वैल्यू याद रखना भाई, ठीक है। सबने याद कर ली, देख ली वैल्यू, ये वाला स्टेटमेंट देख लो, देख लिया, हाँ, ठीक है। मुझे बता देना बस क्या लिखा है, क्या था, और वो क्या था, हाँ जी, y डैश 0 y 0 की वैल्यू,
श्योर है कोई? क्या ही मेमोरी है तुम्हारी भी। वाई डैश 0 1 है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमेशा मिलेगा 6 नंबर वाला इन दोनों साइड से। फॉर्मूला तुम्हारा क्या था? लेफ्ट लगा दो सारे के ऊपर। ठीक है, वाई डबल डैश की लेफ्ट तुम्हारी क्या होती है? एस स्केयर वाई बार माइनस एस वाई 0 माइनस वाई डैश माइनस 4 एल वाई डैश तुम्हारी क्या होती है? एस वाई बार माइनस वाई 0 प्लस 4 वाई तुम्हारे कितना? प्लस 4 वाई बार इक्वल टू 64 साइन 2t की लेफ्ट तुम्हारी क्या होती है? 64 इंटू में 2 डिवाइड बाई एस के प्लस 4, तो तुम्हारा कितना होता? ये बात ठीक है तक? जिसको जो क्लियर नहीं है बीच में वहीं पे रोक के पूछ सकता मेरे से। हाँ, यहां पे ये लिख दिया ले मैंने। ठीक है, इसने बोला कि ये एल नहीं था 4 था ये। जो जो वैल्यू थी पुट कर दो। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसकी चाहिए थी, इसकी चाहिए थी मुझे। वाई 0 0 है। ठीक है, वाई 0 0 है, वाई डैश 0 कितना है? 1। ये वाई बार वाले इकट्ठे कर लिए मैंने, एक वाई बार यहां पे है, एक वाई बार यहां पे, एक वाई बार यहां पे। वाई बार वाले टर्म इकट्ठा कर ली मैंने। कितना हो गया? यहां पे हो गया एस स्केयर, यहां पे कितना हो गया? माइनस का 4s, और तुम्हारा कितना हो गया? 4। ठीक है, ये तो तुम्हारा कितना हो गया? 0। ये तुम्हारा वाई डैश 0 था 1, साइन है माइनस का, उधर जाके तुम्हारा क्या हो जाएगा? 128 डिवाइड बाई एस स्केयर प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, वाई बार का मतलब तुम्हारा क्या है? लेप्लेस ऑफ वाई। क्या है? लेप्लेस ऑफ वाई। ये पूरी टर्म को उठा के भेज दो साइड में, कितना हो जाएगा? वाई बार तुम्हारा कितना हो गया? 128 डिवाइड बाई एस स्केयर प्लस 4 इंटू में एस माइनस 2 का होल स्केयर प्लस 1 बाई एस माइनस 2 का होल स्केयर। ठीक है, राइट साइड की मुझे करनी है अब इनवर्स लैप्लेस। वाई बार में मतलब वाई बार का तो क्या तुम्हारा? एल ऑफ वाई है। इस एल को लेके जाऊंगा यहां पे। ठीक है, क्या हो जाएगा? एल इनवर्स। ठीक है, दो चीजें दिख रही थी मुझे, एक तो मुझे एल इनवर्स करना था इसका, एक करना था इसका। ठीक है, एक तुम्हारा है 1 बाई एस माइनस 2 का होल स्केयर, 1 बाई एस माइनस 2 का होल स्केयर। हाँ जी, किस किस को नहीं पता है पहले वो पूछ रहा हूं मैं। मेरा क्वेश्चन क्या है कि इसकी इनवर्स लैप्लेस क्या होगी, किस किस को नहीं पता है? पहला क्वेश्चन ये है, नहीं पता एक, सिर्फ एक को नहीं पता है। मैं पूछ रहा हूं, बस ऐसे पूछ रहा हूं। तूने नहीं पता, मुझे नहीं पता। ठीक है, पता? हाँ, तेरे से पूछ रहा हूँ। हाँ, ये बात मेरी सुन रही तुझे, मैं जो बोला था अभी? हाँ, फिर वो ऐसे हाथ ऐसे कुछ होता है। चल तू ही बता, तू ही लग रही है मुझे, बहुत ज्यादा श्योर लग रही है मुझे। जो सबसे ज्यादा दिखाते हैं कि हम मजबूत है, सबसे ज्यादा डरे वही होते हैं। इस s माइनस 2 की टर्म इन्वॉल्व थी, इसका मतलब इसके अंदर एक e की पावर 2t है इसके अंदर। ठीक है, इनवर्स है तुम्हारा फर्स्ट शिफ्टिंग का, तो अंदर तुम्हारा कितना बच गया? 1 बाई, और ये तुम्हारी किसी है तुम्हारी, ठीक है, t e की पावर 2t। ये बात क्लियर है? अब तुम्हारी बात आ गई ये टर्म की। इस टर्म को सोल्व करने के तुम्हारे पास दो तीन तरीके हैं। एक तो तुम्हारा है कन्वोल्यूशन थ्योरम। क्या है? थ्योरम। दूसरा तुम्हारे पास है पार्शियल फ्रैक्शन। क्या है? ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन एस स्क्वायर। हाँ, ठीक है, करते हैं। 128 को वापिस डाल लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन तुम्हारा फैक्टर यहां पे से स्टार्ट था, a बाई एस माइनस 2। अगला तुम्हारा क्या हो जाएगा? b बाई एस माइनस 2 का, और अगला तुम्हारा
एक फैक्टर है जो कि सोल्व नहीं हो सकता, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा सी एस प्लस डी डिवाइड बाई प्लस 4। ठीक है, ले लिया मैंने, एलसीएम ले लिया मैंने, एस माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू में एस स्क्वायर प्लस 4। ए के साथ में आ गया एक तो फैक्टर आ गया एस माइनस 2 और दूसरा क्या आ गया एस स्क्वायर प्लस 4। बी के साथ में सिर्फ आ गया एस स्क्वायर प्लस 4 और सी के साथ सी एस प्लस डी के साथ में तुम्हारा कितना आ गया एस माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहां पे कितना है 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 4 एस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये से कैंसिल हो गया, सारी टर्म्स की वैल्यू बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ही आएगा। ठीक है, यहां पे सिर्फ 1 लिखा हुआ है। सबसे पहले हाईएस्ट टर्म तुम्हारी कितनी एस क्यूब है, कितनी है एस क्यूब की टर्म्स को कंपेयर कर रहा हूं मैं। एस क्यूब एक तो तुम्हारा आता है ये मल्टीप्लाई के साथ में कितना तुम्हारा ए। ठीक है, अगला एस क्यूब तुम्हारा यहां से नहीं आता, खाली एस की टर्म थी। एक जब तुम इसको खोलते क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये एस स्क्वायर है और तुम्हारा ये सी एस वाला भी क्या तुम्हारा, तो ए प्लस ठीक है। दूसरे वाली वैल्यू तुम्हारी आएगी कंपेयरिंग एस स्क्वायर के कोफिशिएंट्स, क्या आएंगे बता दे तू, एस स्क्वायर वाला लिख के बता दे मुझे क्या है। यहां पे तो है 0, ये लिखी हुई, मुझे बता एस स्क्वायर कहां पे आएगा। हाँ हाँ प्लस है भाई, अगर कुछ लिखा नहीं दिख रहा तो बता दे, मैं दोबारा लिख दूं उसके लिए। हाँ ना ना ना, वो पूछ रहा हूं उससे, वो वैशाली। हाँ -2a बोला भाई वैशाली ने। ठीक है, बाद में बी आ गया, अगली टर्म हाँ बी आ गया, दिख गया मुझे लिखा हो भी। एक है, एक आया प्लस डी, बस। एक और कौन सी है, ये बात ठीक है। तीसरे वाली तुम्हारी एस वाली, ठीक है, एस तुम्हारा यहां पे ये रहा 4a, इसमें एस कहीं पे भी नहीं है। इसमें तुम्हारा दो जगह आएगा, एक सी एस मल्टीप्लाई होगा 4 से प्लस का 4c, एक तुम्हारा डी मल्टीप्लाई होगा -4s से तुम्हारा माइनस का। ठीक है, और लास्ट वाली वाली तुम्हारी कौन सी है कांस्टेंट, कांस्टेंट यहां पे तुम्हारा कितना है माइनस का 8 ए, यहां पे तुम्हारा कितना प्लस का 4b, और वहां तुम्हारा कितना है प्लस का 4, और अब की वैल्यू कितनी इक्वल टू 1। ये 4 वैल्यू है सोल्व करने वाली। सबसे पहले जो तुम्हारा दिया हुआ सारा वो डाल दो, ए की वैल्यू माइनस ही दी हुई है। ठीक है, डाल दो सारे में, जहां जहां पे है, यहां पे था। ठीक है, अगर डालता -c तो माइनस पहले तुम्हारे प्लस का 2c हो जाएगा, प्लस का 2c है माइनस का। ठीक है, और कितना तुम्हारा b प्लस डी। ठीक है, यहां पे डाल दिया मैंने, माइनस का c है, माइनस का 4c प्लस का अकेले का बच गया, तो d तुम्हारा कितना आ गया, तो d 0 आते हैं, इसको भी रिप्लेस कर दो वापिस, तुम्हारा कितना आ गया ये। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई लास्ट वाली 1। ठीक है, सारी वैल्यू जिस इसमें इसमें डाल दो। a तुम्हारा है -c, कितना है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 8c। b तुम्हारा कितना है 2c, यहां पर कितना है, और d तुम्हारा कितना है 0, तो तुम्हारा कितना आ गया 16c इक्वल टू 1। c की वैल्यू कितनी आ गई 1/16, c की 1/16, तो a की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई -1/, और b की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई 1/8, 2c था। आज ओरिजिनल पे सबसे पहले जो था a बाई एस माइनस 2, ए बाई ए कितना है -1/16, s -2 का तुम्हारा कितना हो जाएगा e की पावर 2t।
अगला फैक्टर है तुम्हारा बी, बी की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 1/8 s माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तुम्हें पता है तुम्हारा कितना हो जाएगा, ठीक है। अगला तुम्हारा क्या है सी एस प्लस डी, डी तो जीरो ही आ गया, सी की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई है 1/16 और क्या लिखा तुम्हारा s बाई एस स्क्वायर प्लस 4, तुम्हारा कितना हो जाएगा, और एक टर्म तुम्हारी लास्ट वाली वहां से आई थी जो भी तुम्हारी हो टी ई की पावर 2t जो भी था तुम्हारा, और इस सारे के मल्टीप्लाई में तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये बात ठीक है यहां तक, ये वाला क्लियर है सबको। एक तुम्हारा क्वेश्चन है ये वाला, एक्स डैश इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, एक्स डैश इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, वाई डैश इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई। और एक्स जीरो की वैल्यू कितनी हुई है, ये ठीक है यहां तक। एक तुम्हें भी क्वेश्चन मिला पेपर में, लैप्लेस लगा दी दोनों साइड, ठीक है। जब इस पे लैप्लेस लगाई मैंने, एस एक्स बार माइनस एक्स जीरो, ठीक है, सारे को उठा के साइड में ले आया, ठीक है, माइनस ए एक्स बार माइनस का बी, ठीक है, इस पे भी लगा दी, एस वाई बार माइनस वाई जीरो माइनस बी एक्स बार माइनस ए, यहां तक ठीक है सबको, सारे स्टेप्स क्लियर हैं, जो जो वैल्यू थी डाल दो, एक इसकी है एक, ठीक है। एक्स जीरो तुम्हारा है ए, कितना है ए, माइनस का है, उधर जाके सारी टर्म्स को एक्स बार वाई बार में कर लूंगा, ये एक्स बार रहा, एक एक्स बार ये रहा, कितना हो जाएगा एस माइनस ए इंटू में एक्स बार माइनस बी और इक्वल टू एक्स जीरो की वैल्यू ए थी, उधर कितना हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाला एक्स बार तुम्हारा एक तो ये रहा, माइनस का बी एक्स बार, वाई बार तुम्हारा एक यहां पे, एक तुम्हारा यहां पे है, एस माइनस ए इंटू में वाई बार, और इसकी तुम्हारी कितनी बी माइनस का, उधर जाके तुम्हारा कितना हो जाएगा, दो इक्वेशंस हैं एक्स बार और वाई बार में, सोल्व करना है तो करते हैं सोल्व। यहां पे है एस माइनस ए, यहां पे है माइनस बी, इसको एस माइनस ए से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको बी से और ऐड कर दूंगा, ये बात ठीक है यहां तक। इसको बी से करूंगा मैं, कितना हो जाएगा बी इंटू एस माइनस ए एक्स बार माइनस बी स्केयर वाई बार इक्वल टू ए बी, ये कितना हो जाएगा माइनस बी एस माइनस ए से कर रहा हूं एक्स बार प्लस एस माइनस ए का होल स्केयर वाई बार इक्वल टू, ठीक है, कर दिया ऐड मैंने, ये से कैंसिल हो गया, वाई बार दोनों में कॉमन है, यही करते हैं, वाई बार कॉमन था, यहां पे है माइनस बी स्केयर, यहां पे कितना है प्लस एस माइनस ए का होल स्केयर, ये कितना है ए बी, ये कितना है प्लस बी एस माइनस ए बी, ये से तुम्हारा कैंसिल हो, कितना बच गया तुम्हारा बी एस, ठीक है। वाई बार की वैल्यू मेरे पास आ गई, बी को तो उधर ही रखो, एस बाई एस माइनस ए का होल स्केयर माइनस, ठीक है। तो पहला तो मुझे ये देखना है कि जो ये चीज लिखी हुई है वाई बार का मतलब लैप्लेस ऑफ वाई, ठीक है, कितना लिखा हुआ है बी इंटू में एस बाई एस माइनस ए का होल स्केयर माइनस बी स्केयर, एस माइनस ए की टर्म इन्वॉल्व है तो ई की पावर 80 है, लेकिन जहां जहां पे एस है वहां पे एस माइनस ए होना चाहिए, तो इसने बोला जी ऊपर था, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया माइनस ए कर दिया और
ठीक है, दोनों फैक्टर्स को अलग कर रहा हूं मैं, कितना हो जाएगा b इंटू में s माइनस ए डिवाइड बाई एस माइनस ए का होल स्केयर माइनस बी स्केयर, एक टर्म ये होगी, दूसरी a बाई एस माइनस ए का होल स्केयर माइनस ए। ये बात ठीक है यहां तक। ये लैप्लास तुम्हारी किसकी है, e की पावर at इंटू में कोस हाइपरबोलिक बीटी, ठीक है, नीचे स्केयर है। ये तुम्हारी किसकी है, e की पावर at बाहर है, साइन हाइपरबोलिक बीटी डिवाइड बाई बी, ठीक है। ये तुम्हारी वैल्यू आ गई y बार की, डाल दो इसमें कहीं पे भी, तुम्हारी किसकी आ जाएगी, x बार की, ठीक है। एक तुम्हारा क्वेश्चन है ये वाला, क्लियर है। ये तुम्हारा था यूनिट 2, ठीक है, जहां से तुम लोगों ने उठाने हैं 3 क्वेश्चन। ये वाला देख लो, मेरे ख्याल से सिंपल हमने डिस्कस किया था, ये u है, ये v है, ठीक है। ये मेरा y z p z x q x y वाला टाइप 1 टाइप 2 में से कौन सा है तुम्हारा, ठीक है। एक तुम लोग उठाना क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, पावर सीरीज वाला, ठीक है। कौन से वाला, ये दोनों करा दूं, ये याद रखना स्टेटमेंट क्या लिखी हुई, ठीक है, देख ली। बता, हाँ बस, पक्का, हाँ ठीक है। ये क्या है मेरा, क्या है, हाँ तू पहले से भी सो ही रही है ऐसा तो है नहीं भूचाल आ देगा 5 मिनट में ही। चलो इसको स्टॉप करते हैं।